आज के इस प्रसंग के स्वागत स्पीच के माध्यम से सभा को संबोधित करेंगे श्रीमान रमेश जी हरण। पधारिए। जय जिनेंद्र 24 तीर्थंकर को प्रणाम करते हुए मैं आज अपने श्रवण आरोग्यम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्रवण आरोग्यम का हमारा पिछले 2009 से 2024 तक का कार्यकाल इतना अच्छा तरीके से चला है और इतनी अच्छी तरीके से व्यावच होती है, उसके अंदर हम किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं, करने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे को जो सामने से लोगों का उत्साह और लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसके अंदर इतनी अच्छी तरीके से हम व्यावच भी कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ट्रस्टीगण आज श्रवण आरोग्यम के कार्यक्रम के लिए बाहर से जो पधारे हैं उनका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारा एडवाइजरी, जो पूरी एडवाइजरी यहाँ पे आके जो हमारे को सहयोग दिया है उसके लिए मैं एडवाइजरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हमारा सहयोग, उत्साह बढ़ाने के लिए जो सहयोग कर दिया उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा आभार है हमारे लिए। और दूसरा, हमारे कार्यकाल में जो ट्रस्टी बनाने के लिए हमारे को जितना सहयोग, हमारे सहयोगियों कमेटी के साथ में कई कमेटी के सहयोगी साथ में रख के, हमारे जैसे गजू ईरानी हैं, गणपत शाह हैं, पृथ्वीराज जी हैं, ऐसे कई जनों ने हमारे को सहयोग देके साथ में अपनी पूरी मेहनत लगा के और जो इस कार्यक्रम में जहाँ पे भी हम ट्रस्टी के लिए गए इतना सहयोग उन्होंने दिया है। और सामने से जिसकी पूरी रूपरेखा करके गज्जू और ये तो हमारे बेंगलोर आए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आने के बाद 1 घंटे में 4 ट्रस्टी सामने से हमारे को नाम लेके आ जाएंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक की बात है कि गज्जू भाई ने जो काम भी किया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जिसने इस काम के लिए हमारा इतना सहयोग किया। और भी मैं जिसने भी हमारे सहयोग में सहयोग किए, कमेटी चेयरमैन जितने भी हैं, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे को श्रवण आरोग्यम के लिए कुछ भी काम की कभी भी जरूरत पड़े 2 साल के कार्यकाल में हमारे से हुआ भी है। और कोई असुविधा भी किसी को हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा याचना के प्राणी हैं। जय जिनेंद्र। खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू रमेश जी हरण। रनिंग टेन्योर में जिन्होंने श्रवण आरोग्यम की दौर संभाली है और जिनकी पूर्ण निष्ठापूर्वक की जवाबदारी से आज श्रवण आरोग्यम के नए नए आयाम, माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, वर्तमान चेयरमैन श्रीमान प्रकाश जी संघवी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया 2 मिनट आपके संबोधन से, आपके मूल्यवान शब्दों से इस सभा को भावित करें। शिवमस्तु सर्वजगत परहित नीरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयांतु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोक। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे जीतो के परिवार एवं सूरत से पधारे हुए सूरत श्रेष्ठीवर्य भाइयों बहनों, आज हमारा पूरा दिन बहुत अच्छी तरह गया। सुबह गुरु वंदन हुए, उसके बाद में मंथन मिलन हुआ, बहुत सी नई नई बातें आई। मोतीलाल जी शाह, राकेश जी, गणपत जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई है, पर हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना वो अब काम करने का है। तो एक बार और हम कुछ एक समूह को बुला के उसके ऊपर चर्चा विचार करके कुछ ना कुछ करके दिखाएं कि ये जो मोतीलाल जी शाह ने बताया वो बहुत ही मार्मिक विषय है आज के लिए, अपने भविष्य के यूथ के लिए, कि भी कैसे उनको हमारे साथ जोड़ा जाए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, श्रवण आरोग्यम आज की तारीख में 161 ट्रस्टी है, उसके अंदर में बाकी आज 11 ट्रस्टी बने हैं। मेरे को पूरी आशा है शाम तक 9 और बना देंगे तो 20 ट्रस्टी आज की तारीख में बनेंगे। कुछ और नाम आ रहे हैं। इसके साथ साथ में श्रवण आरोग्यम क्या कर रहा है आप सबको मालूम है, साधु साध्वी भगवंत की मेडिकल व्यावच का काम कर रहे हैं आज की तारीख।
आज बहुत से दूसरे सजेशन भी आए हैं, कार्यकारिणी बैठेगी, उसके ऊपर विचार करेगी और जो 2-3 हो सकेंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी मैं फिल्म के द्वारा आपको ज़्यादा माहिती दे सकता हूँ कि श्रवण आरोग्यम क्या है और क्या किया इन पिछले सालों में। धन्यवाद, आप सब अपना अमूल्य टाइम निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिन्होंने कई वर्षों से काफ़ी कंपनियों में ट्रेनिंग दी है, तत्पश्चात बॉर्न एंड ब्रॉटअप जिनका एक जैन कुल में हुआ, तो उन्होंने गुरु भगवंतों के पास प्रभु के व्यवहार और निश्चय नहीं का भी एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है। साइंस और रिलीजियस किस तरह से एक साथ ही है, एक ही है, उसका एक बहुत ही गहना अभ्यास किया है। और आज बेंगलोर से वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राहुल जी कपूर, जो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और एक अच्छे कॉरपोरेट ट्रेनर भी है और एक साथ में जिन शासन के एक उत्तम आराधक भी है, और वैसे राहुल जी कपूर को निवेदन करूंगा आगे की इस मंच का दौर वो संभालेंगे और सभा को अपने आप से संबोधन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा एक बार करबद्ध तालियों के साथ ऐसे राहुल जी कपूर का हम स्वागत करेंगे। Check. 1 2। आप सबको प्रणाम। मैं देख रहा हूँ कि कैमरा आपके बीच में, तो मैं यहीं आ जाता हूँ ताकि आप सब मुझे अच्छे से देख पाए। सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यूथ प्रोग्राम में था, वहाँ से थोड़ा आते वक्त लेट हो गया और फिर मैं भागते भागते अंदर पहुँचा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 120 कितने अपने ट्रस्टीज राइट नाउ, वी 161 ऐसे ही भागते भागते आए और कहा भाई हमको तो ट्रस्टी बनना है। तो मैंने कहा आपको थोड़ा कॉपी कर लूँ, एंड आई जस्ट केम रनिंग माई सेल्फ। मेरे गुरु दीपक जी यहाँ बैठे हैं। आपने देखा होगा कि पहले मैंने उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर आया। ये जैन धर्म के वैल्यूज है कि हम हमारे गुरु का आशीर्वाद लेकर ही काम करते हैं। ये गुरु वो है जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली, मगर ये वो गुरु होते अगर जिन्होंने दीक्षा ली है तो और कितने लेवल मुझे ऊपर जाना पड़ता उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे गुरुओं के लिए आज बोलने का अवसर है। 10 मिनट का समय है, मैं 9 मिनट और 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कितने प्रवचन सुने होंगे, कितने गुरु भगवंतों के आशीर्वचन सुने होंगे, और आपको ज्ञान और धर्म का परिचय तो होगा ही। उसमें आपने मुझे माइक दिया इस हॉल में सबसे छोटे लड़के को कि आप कुछ बोलो। शब्द मेरे होंगे, प्रिपरेशन गुरु भगवंतों का ही है। आज सवेरे मैं व्याख्यान में बैठा था आचार्य भगवंत के साथ, राजा हंस महाराज साहब। उन्होंने मुझे कहा, सबके सामने कहा कि जी तो अद्भुत कार्य कर रहा है। वहां बैठे सब लोगों को कहा कि आपको वयावत में क्यों आगे आना चाहिए। मैं उन्हें सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं आज ज्ञान की तो बात करूं, शायद मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं शायद उसका भी दान कर लूं। और मैंने उनके कानों में कुछ कहा जो आपको नहीं कहूंगा, मगर आपके कानों के लिए जो कहना है वो अब कहूंगा।
ये वयावच क्यों? जैन धर्म में साधुओं का इतना महत्व क्यों? हमारी पहचान ही होती है आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अगर हमें कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो कौन? शुद्ध केवली आचार्य भगवान, साधु भगवान। वो ना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां? पर क्या है उनकी क्वालिटी क्या है? जैसे यहाँ जो ऑडियंस आज बैठी है, your quality is the best, right? Like you are some of the most prolific people in various ways and dimensions of your life. But yes, you are just a shavak. तो जैन साधु, not normal साधु, जैन साधु की बात कर रहे हैं, जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं। मैं देश विदेश जाता हूँ, देखता हूँ अन्य रिलीजन्स के साधुओं भगवंत को भी देखता हूँ, और ये जो जैनिज्म में मिला है ना हमें, वो इतना प्योर है, वो इतना प्योर है, और कंपैरेबल भी नहीं है। यू कैन नॉट इवन कंपेयर ए टू बी। तो ये दो दृष्टांत दूंगा मैं आपको, एक मैसेज दूंगा, एंड आई वांट टू रैप अप दिस एंटायर स्टोरी। पहला दृष्टांत सनत चक्रवर्ती का है। किसी ने सुना है तो हाथ ऊपर करिए। दीपक गुरु जी आप नहीं करेंगे, ओके? जिन किन्होंने सुना है हाथ ऊपर करिए। सनत चक्रवर्ती, गुड। अगर मैं अपनी स्टाइल में बोलूं तो चलेगा ना, थोड़ा इंग्लिश। सनत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का मतलब क्या? जिसके पास हर चीज का बल होता है, ऐश्वर्य होता है। यू हैव टू बी स्पेशल टू बी अ चक्रवर्ती। उसमें भी सनत चक्रवर्ती, एंड उनकी बॉडी इतनी पावरफुल, इतना उनका तेज, उनका वाइब्रेशन इतना अमेजिंग, द गाय सो ब्रिलियंट कि इंद्रदेव भी खुद कहते कि बॉय, आई मीन ही इज द बेस्ट। और इंद्रदेव जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो बाकी देव जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सच बोलते हैं, हमको जाके देखना है। तो वो सनत चक्रवर्ती जो है स्नान गृह में है, और ये जो देवता होते हैं उनके लिए स्पेशल परमिशन होता है, उनको अंदर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। दे हैव द स्पेशल क्वालिफिकेशंस, तो दे गो इन एंड देखते हैं कि वो स्नान कर रहे हैं, उनका बॉडी देखते हैं, एंड दे लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज ट्रूथ। जो इंद्र महाराज कह रहे हैं वो दिख रहा है हमें। जैसे वो स्नान करके बाहर आते हैं, देव उनको देखते हैं और कहते हैं वाओ यू आर अमेजिंग। वो कहते हैं ओह दिस इज नथिंग, आप कल आइए जब मैं अपने पूरे वस्त्र में हूं, तब आके मेरा आप दर्शन करिए। नेक्स्ट डे दे गो देयर, एंड क्या जबरदस्त तरीके के साथ वो प्रेजेंट होते हैं। पूरा दरबार जो होता है उनको देखकर खुश हो जाता है। बट वहां पर दो ब्राह्मण होते हैं, और जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनको देखकर ही कहते हैं कि हे राजन, हे चक्रवर्ती, यू आर अमेजिंग, बट तुम्हारे भीतर तुम्हारे शरीर के अंदर ना जाने कितने प्रकार के रोग आ चुके हैं। This is what you're talking, रोग मेरे बॉडी में, आई एम सो गुड। नहीं, ये सत्य है, और ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एक टेस्ट करके देखते हैं। तो वो जो पान थूकने की जगह, वो क्या बोलते हैं उसको, पानदान, उसे लाते हैं और कभी थूकी उसके अंदर। जैसे थूकते हैं तो ना जाने कितने कीटाणु उसके अंदर दिखते हैं। उनको लगता है कि मैं चक्रवर्ती, मेरे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है कि मैं अपने खुद के शरीर को, मेरे शरीर का ध्यान रख पाऊं। What is the clarity about my own future in this body? And वो डिसाइड करके नहीं, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है, और वो दीक्षा ले लेते हैं। रोग तो शरीर के अंदर आ चुके हैं, दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने जबरदस्त तपस्या की, कायोसर किया, लोगों ने देख करके थे वाह अमेजिंग। तो इंद्र महाराज जो होते हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा शरीर किसका है, सबसे वाइब्रेटिंग शरीर किसका है, वो ये भी देखते कि सबसे ज्यादा भक्ति करने वाला है कौन, और वापस इन्हीं को देखते हैं। दिस इज अमेजिंग, क्या जबरदस्त तपस्या करते हैं। तो इंद्र महाराज खुद अपने देवलोक को छोड़ के नीचे आते हैं इनकी सेवा के लिए। कैन यू बिलीव? सेवा इसलिए नहीं कि वो चक्रवर्ती, सेवा इसलिए क्योंकि वो साधु है, तपस्या कर रहे हैं। इंद्र महाराज नीचे आते हैं कि मुझे आपकी सेवा करनी है, और अगर आप कहो तो मैं जो मेरे आपके ऊपर, जो शरीर के ऊपर जो रोग है उसे निकाल सकता हूं। ये साधु उन्हें देखकर हंसते हैं। पूरे शरीर के अंदर ना जाने कितने अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है। छोटी सी उंगली मुंह में रखते हैं, जैसे वो मुंह से उंगली को निकालते हैं, ये पूरी की पूरी उंगली ठीक और एकदम गोल्ड जैसी बन जाती है। फिर वो उनको देख के हंसते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अपने शरीर को 2 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, मगर मुझे ठीक नहीं करना है। जो कर्म उदय में आए हैं उसे खपाना है, and I am comfortable. Indra looks at him and says, wow, this is amazing.
एंड दिस ट्रूली इज अमेजिंग। हमारे साधु ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि शरीर में रोग भी है, कष्ट भी है, बट वो उसे मैनेज कर सकते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि कर्मोदय में आए तो उसे मैनेज करना है। क्या आपको पता है कि आज के इस दुनिया में भी ऐसे गुरु भगवंत है जिन्हें तकलीफ है, शारीरिक रोग है, but they don't need us। उन्हें पता है कि मुझे करना क्या है। स्टोरी 1 लेफ्ट साइड में रखते हैं, स्टोरी 2 राइट साइड में चलते हैं। एक और स्टोरी की बात करता हूँ, फिर दोनों को कनेक्ट करूंगा, एक मैसेज दूंगा एंड आई एम डन। ये जो दूसरी स्टोरी है वो जीवानंद की है, जीवानंद वेद। किसी ने नाम सुना है? हाथ ऊपर करिए प्लीज। राइट, जीवानंद वैद की स्टोरी क्या है कि भाई वो एक वैद के पुत्र है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इतना जबरदस्त उनके अंदर स्किल है कि किसी की कोई हाथ लगाए तो वो बीमारी को मिटा सकते हैं। ऐसे वो और उनके दोस्त है, राजा के पुत्र है, सेनापति के पुत्र है, राजपुरोहित के पुत्र है। तो ऐसे 5 उनके मित्र और 6 लोग वो ऐसे बात करते हैं और एक साधु भगवान जाते हैं। जैसे वो साधु भगवान जाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर का जो तेज है थोड़ा सा उनको लगता है कि कम है। तो एक उनका जो मित्र है, राजा का पुत्र, उनको देख के कहता है कि हे, तू सबसे बड़ा वैद्य है, क्या तुमको पता नहीं चला कि उनके चेहरे के ऊपर का तेज थोड़ा कम है, शायद उनके शरीर में कुछ रोग है? तो ये जीवानंद स्माइल करके कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है, इन्हें ठीक मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इन्हें ठीक करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो क्या चाहिए? तो कहा कि एक रत्न कंबल चाहिए। रत्न कंबल होता क्या है? रत्न कंबल मतलब एक ऐसा कंबल जिसको खरीदने के लिए 1 लाख सोने की कॉइन्स लगते हैं, मोहरें लगती है। राजा का पुत्र बोलता है ठीक है मैं लेके आ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो एक और चाहिए, लक्ष्मीपात तेल। लक्ष्मीपात या लक्ष्मीपात क्या कहेंगे? लक्ष्मीपात सही है ना? लक्ष्मीपात तेल। अब ये क्या, ना जाने कितने हजारों डिफरेंट टाइप्स की ये जड़ी बूटियों को लेकर उसको 100 साल तक रख के उसके अंदर की जितना भी पावर है उस पावर से उस तेल को बना कर रखते हैं ताकि कोई भी हमारे शरीर के अंदर रोग है वो सब निकल सकते हैं। रोग कहाँ कहाँ होते हैं? चमड़ी के ऊपर, चमड़ी के नीचे जो हम जाए तो हड्डियों के अंदर, हड्डियों के नीचे मांस, मांस के अंदर नसें, ओजस, ना जाने कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोग उससे ठीक हो सकते हैं। तो वो अपने एक दोस्त को कहता है कि भाई तू जा रत्न कंबल लेकर आ। एक को कहा आप जाके लक्ष्मीपात तेल लेकर आइए। अभी जाकर लेके आए कहां से? और ये जो साधु भगवंत है, वो साधु भगवंत ने कुछ कहा नहीं, वो तो अपनी तपस्या कर रहे, वो कायोत्सव कर रहे, ही इज फाइन। शरीर के ऊपर दिखता है कि ही इज इन ट्रबल बट ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प एट ऑल। ये सब बच्चे 18-20 साल के बच्चे हैं तो ये जाते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, जैसे डी मार्ट है, जैसे बिग बाजार है, उनके ज़माने के भी बड़े बड़े स्टोर जहाँ पर सब चीज़ें मिलती है। तो वहाँ जाके वो पूछते हैं कि हमें एक रत्न कंबल चाहिए। तो रत्न कंबल खरीदने वाला इतना कोई आसान आदमी हो सकता है कि नॉर्मल आदमी नहीं होता है। तो मालिक खुद आया, बोला कौन है भाई देखते हैं। तो बोला भाई राजा का पुत्र है, ठीक है, 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख की मुद्राएं लगती है। उन्होंने कहा ठीक है हम देने के लिए रेडी है। फिर उन्होंने कहा लक्ष्मीपात तेल वो भी दे देंगे। मगर एक क्वेश्चन है, तुम इतने यंग बच्चे हो, तुम स्वस्थ हो, तुमको ये क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड दिस? तो वो कहते कि हमें नहीं चाहिए, वहां पर एक हमारे साधु भगवंत है, उनके शरीर में रोग है, उस रोग को निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनना। वो मालिक जो 60-70 साल का है वो सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसों का मैं करूंगा क्या? यहाँ पर 2 यंग बच्चे हैं, ये बच्चे साधु की सेवा करना चाहते हैं, ये वयावच करना चाहते हैं। तो आप लेके जाओ, पैसे भी नहीं, पैसे आ जाएंगे, आप लेके जाओ। शायद आप में से कम लोगों को पता है कि तुरंत वो दीक्षा ले लेते हैं। वाह, 1 सेकंड लगा दिशा और दशा परिवर्तन होने के लिए। ऐसे वो दीक्षा लेते हैं, वो वहां जाते हैं साधु भगवंत के पास। अब देखिए जैन साधु भगवंत की महिमा क्या होती है। वो जाके उनके पास सब कुछ रेडी है, इलाज के लिए तैयार है। तो गुरु भगवंत के पास जाके वेट कर रहे हैं कि कायोत्सव कब खत्म हो। और हम पूछे कायोत्सव खत्म होता है, आंखें खुलती है और पूछते हैं गुरु भगवंत आपके जो शरीर के रोग है उन रोग को निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं? अब गुरु भगवंत भी कैसे है, हाँ कहे तो तकलीफ, बिकॉज हाँ कहेंगे तो जो भी उपचार होगा उसके अंदर जीव हिंसा होगी तो वो पाप। दूसरी बात, अगर मैं ना भी कहूं तो ये जो जबरदस्त रोग आया है तो मैं अपनी क्रिया नहीं कर पा रहा हूं। तो अच्छे साधु भगवान ना हाँ कहेंगे ना कुछ नहीं कहेंगे, बस वो खड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं मौन से की हुई बातों को समझना।
जहां शब्द का इस्तेमाल ना होने के बावजूद हम उनके भाव को समझ सकते हैं. That is the quality of a Jain sadhu, and that's the quality of a good शिष्य. इसको कहते हैं शिष्यत्व. ये जान लेना कि वो गुरु क्या कह रहे हैं. वाह. तो वो गुरु को लेते हैं. गुरु ने कुछ नहीं कहा, मगर उनको लगता है कि हाँ, उनका ना भी नहीं है, हाँ नहीं मीन्स वी कैन स्टार्ट. तो वो शुरू करते हैं. पहले क्या करते हैं? तेल लेकर उनके शरीर की मालिश करते हैं. जैसे वो मालिश करते हैं तो अंदर के जितने भी कीड़े हैं वो सब बाहर निकलते हैं. जैसे वो बाहर निकलते हैं उसके बाद कंबल को, वो ये रत्न कंबल है, इट्स एब्सोल्युटली पावरफुल, इट हैज अमेजिंग क्वालिटीज. तो वो पूरे के पूरे कीटाणुओं को इसमें, मतलब दे डू दिस मसाज एंड वो रत्न कंबल में आ जाए. अब रत्न कंबल में आ गए. अब जैन धर्म की बातें समझा तो क्या जबरदस्त बातें हैं. बातों में ये कहा कि रत्न कंबल में तो आ गए, मगर ये मरने वाले हैं, इनका क्या करें हम. तो फिर पुरोहित को, बेटे को कहा, उसके पास पैसा तो नहीं है, तो बोला एक मरी हुई गाय है ना, उसका शरीर लेके आ. तो वो शरीर लेके आता है और इस कंबल को वहां रखते हैं. लुक एट जैनिज्म, लुक एट द प्योरिटी ऑफ दिस. ये कंबल को यहां रखते हैं, यहां के कीड़े इस शरीर में जाते हैं तो वो मरते नहीं है. वाह वाह, इतना सूक्ष्म धर्म. 3 दिन तक यही चलता है. एंड आफ्टर 3 days his body is completely fine. Question. इन 6 दोस्तों के दिल में कोई ऐसा तो भाव होगा कि भैया कुछ करे और कुछ फल मिले? नहीं, वो तो सौदा होता है. सौदा करने नहीं गए थे, वयावच करने गए थे, उत्कृष्ट कोटि की. तो क्या हुआ फिर? अगले भाव में ये जीवानंद आपके हमारे आदिनाथ बने. उसके बाद 2 बेटे, एक भरत चक्रवर्ती, जो 6 दोस्त थे, एक चक्रवर्ती बना भरत चक्रवर्ती, एक बाहुबली. 2 बेटियां, बेटियों का नाम याद है आपको? बोलो. हाँ, ब्राह्मी और सुंदरी. और एक बना श्रेयांश कुमार, जो उनको पाठना कराते हैं. This is the power of doing Vayavach without any expectations. When a Jain does Vayavach, and if there is expectations, you're gone. Purity in just your intention. जब intention में purity होती है, उसका फल भी वैसे होता है. आज जो मैंने गुरु भगवंत के कानों में कहा, आपके सामने नहीं कहूंगा, बिकॉज वो हम दोनों की बात जो आपके कानों में कहनी थी वो मैंने कह दी. आपका वयावच. रैपिंग अप, राहुल, फाइनल मैसेज. गुरु भगवंत का आज जो प्रवचन चल रहा था उसमें प्रश्न उत्तरी चल रही थी और एक लास्ट क्वेश्चन था. और लास्ट क्वेश्चन ये था कि गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि पुण्य पाने का शॉर्टकट क्या है. और सब लोग हंसे और उन्होंने कहा शॉर्टकट ये है. अगर आपको सबसे शॉर्ट में अगर पुण्य पाना है, संजोग देखिए कि मैं यहां पर बोलने वाला हूं, वहां पर गया हूं, बात कुछ और चल रही है, कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है. दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स. उन्होंने कहा नंबर 1, चिन्ह भगवंत की भक्ति. नंबर 1. नंबर 2, साधु का वायावच. That's it. My message for you. This is Rahul Kapoor message for you. Final message. मैसेज में आपको ये कह रहा हूं कि जब आप और हम मरेंगे तो हम साथ में क्या लेके जाएंगे. मरने वाले हैं आज, नहीं तो कल मरेंगे. पिछले 5 दिन में मेरे घर में 3 मृत्यु हुई. मेरे कजिन ब्रदर, मेरे सगे मामा, मेरे कजिन ब्रदर की माँ. उसके बावजूद यहां पर हूं. किसी ने पूछा राहुल जा क्यों रहा है. मैंने कहा 2 प्रोग्राम करूंगा. दोनों प्रोग्राम से मुझे कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना है, पुण्य बांधना है. तो व्हाई नॉट. मैसेज क्या है? दिस इज द मैसेज. जब हम मरते हैं तो हम 8 चीजें साथ में लेके जाएंगे. 8 थिंग्स. नंबर 1, तेजस शरीर. जिसको पता नहीं है मैं समझा दूं कि हर शरीर के अंदर एक हीट एबिलिटी होती है. वो हीट एबिलिटी ना हो तो आपका अगला जन्म हो ही नहीं सकता है. सो दैट्स व्हाट तेजस शरीर जो आपके साथ जाएगा. नंबर 2, इट्स कॉल्ड कर्मण शरीर. जो हम कर्म बांधे हैं वो हमारे आत्मा के ऊपर जो चिपकते हैं वो हमारे साथ जाएगा. 2 और चीज क्या है? पुण्य और पाप हम साथ में लेके जाएंगे. 2 और चीज संस्कार अच्छे और बुरे. 2 और चीज आत्मा के गुण और दोष. आई रिपीट ताकि आपके दिमाग में रहे. नंबर 1 and 2, तेज शरीर एंड कर्मण शरीर.
3 and 4, पुण्य और पाप. 5 and 6, संस्कार अच्छे और बुरे. And number 7 and 8, गुण और दोष, यानी कि आत्मा के गुण और दोष. अब एक क्विज करूंगा एंड रैप अप करूंगा. तेजस शरीर तो जाने वाला ही है. अगर हम वयावच उत्तम कोटि की करें तो कार्बन शरीर में कुछ इंपैक्ट होगा? यस और नो? यस और नो? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज आपने अच्छे अच्छे कर्म बांधे. पुण्य और पाप में से क्या साथ में जाएगा? पुण्य. संस्कार अच्छे और बुरे में क्या जाएगा? अच्छे संस्कार. और आत्मा के गुण. आत्मा के गुण यानी कि क्या? गुण का मतलब वर्च्यूज ऑफ द सोल. एंड व्हाट आर वर्च्यूज ऑफ द सोल? क्षमा, करुणा, दया, भक्ति, प्यार. ये सब हमारे आत्मा की तो हमारे गुण हैं. और दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह वगैरह. तो कौन सा लेके जाएंगे, गुण या दोष? That's it, ladies and gentlemen. मैं जानता हूँ कि आप सब एजुकेटेड है, वाइज है, मुझसे तो बड़े ही है. एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा बड़ों के सामने क्या कह सकता है? तो शास्त्र ये कहता है, अगर माता पिता को बच्चा अपने जीवित शरीर के ऊपर जो चमड़ी उसको निकाल के भी दे दे और चप्पल बना दे तो भी वो ऋण उतर नहीं सकता है. वो ये कहते हैं कि वही माता पिता को धर्म का सही रास्ता दिखाए तो वो ऋण चुक सकता है. ना जाने कौन से जन्म में आप मेरे माता पिता हुए होंगे. इस जन्म में मैं आपके सामने आया हूँ. शब्द मेरे हैं बट बातें तत्पर सूत्र से निकली. आचार्य भगवान तो मुख से सुनी, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा कर्तव्य यही है कि मैं आपको बताऊँ धर्म से तो जीत है, पर धर्म की क्वालिटी को अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वयावच is one of the best ways. I'm Rahul Kapoor Jain. Thank you very much. अगर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं मेरे साथ 1 सेकंड के लिए, इससे 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए. आंखों को बंद ही रखना. जब आपके घर में आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो कितनी सेवा करते हैं ना हम, रात भर जगते हैं. ये है ना, श्रावक श्राविका को साधु भगवान माता पिता मानते हैं. सब कुछ छोड़ देते हैं. जब वो दीक्षा लेते हैं तो हम करोड़ों लाखों रुपए खर्चे करते हैं उनके दीक्षा के लिए, खाना, पंडाल. मगर जब बीमार पड़ते हैं, बड़े आचार्य भगवान तो ठीक है, छोटी छोटी साध्वी भगवान छोटे छोटे गांव में होती है, कितनी तकलीफ होती है आपको पता भी है. आप उनके माता पिता हो. ये चतुर्वेद संघ ने आपको वो डेजिग्नेशन दिया है. आंखें बंद ही रखना. किसी भी साधु भगवान का चेहरा अपने सामने लाइए, साध्वी भगवान का अपना बेटा मानिए, बेटी मानिए. उनकी सेवा के लिए आज प्रण लीजिए, आंखें खोलिए. That's it. Thank you very much. आप ताली थोड़ी लंबी भी मार सकते हैं. खूब खूब अनुमोदना राहुल कपूर जी. उसी श्रेणी में एक छोटा सा वीडियो श्रवण आरोग्यम की ओर से जो आपको और विशेष श्रवण आरोग्यम का परिचय देगा. एक छोटा सा वीडियो देखकर हम आगे के स्वाध्याय के अंदर मूल रूप से जुड़ेंगे. आज से करीबन 2600 साल पूर्व तीर्थंकर परमात्मा ने जग कल्याणी जिस शासन की, धर्म शासन की स्थापना की, वो शासन लाखों करोड़ों आत्माओं का कल्याण करते आज हमारे तक आया. ये बदौलत, ये उपकार है श्रमण श्रमणी भगवंतों का. परमात्मा द्वारा संस्थापित चतुर्विध संघ के 4 प्रमुख अंग हैं साधु साध्वी जी भगवंत और श्रावक श्राविका. ऐसे श्रमण श्रमणी भगवंतों के लिए खुद परमात्मा ने फरमाया है, जो श्रवण श्रमणी भगवंतों की जरूरत पड़ने पर सेवा भक्ति करता है वो मेरी ही सेवा कर रहा है. भगवान के स्वरूप तीर्थंकरों के रूप ये श्रवण श्रमणी भगवंतों की सेवा भक्ति करके हम प्रभु की ही भक्ति कर रहे हैं. हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत जीवन भर निस्वार्थ और निर्मल जीवन जीते हैं. ये पथरीले पथ की परवाह किए बिना हजारों मीलों की यात्राएं पैदल ही करते हैं.
जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को समाजोत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। जहां भी जाते हैं उस स्थान को अपने ज्ञान से रोशन करते हैं। इनकी ये यात्राएं आसान नहीं होती। कई दिनों दिन चलते हुए इनके पैरों में छाले हो जाते हैं। कई बार ये आकस्मिक रोड दुर्घटनाओं से चोटिल हो जाते हैं या फिर वृद्ध अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके घुटने खराब हो जाते हैं। इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। इसी भावना से प्रेरित होकर जीतो ने 2009 में श्रमण आरोग्यम की स्थापना की। ये जीतो की एक पवित्र योजना है। ये कोई बीमा योजना या स्वास्थ्य बीमा नहीं है। उपचार के दौरान होने वाले खर्च का भुगतान परोपकारी जैन भक्तों द्वारा दान की गई राशि से किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी संप्रदायों के सभी साधुओं और साध्वी भगवंतों को वैयावच नामक चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। आंतरिक अस्पताल में भर्ती, उपचार और चिकित्सा विज्ञान के एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा व्यय की देखभाल करना। सभी संप्रदाय के साधु साध्वियों जी को श्रमण आरोग्यम संस्था ने हेल्थ कार्ड दिया है, जिसका इस्तेमाल सभी गुरु भगवंत देश में कहीं पर भी स्वास्थ्य सेवा के लिए कर सकते हैं। श्रमण आरोग्यम कार्ड सभी पूज्य गुरु भगवंतों के लिए लागू है, जिसे नियोजित उपचार का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने से ठीक 2 दिन पहले संबंधित अस्पताल में प्रस्तुत करना वांछनीय है। इस कार्ड में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, ना ही इसे बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। डॉक्टर के परामर्श से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक, दवाओं से लेकर जांच, एमआरआई और सीटी स्कैन तक सभी सुविधाएं दी जाती हैं और इस कार्ड का उपयोग किसी भी उम्र के गुरु भगवंत द्वारा किया जा सकता है, जिसके माध्यम से साधु साध्वियों की वैयावच सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। साधु साध्वियों को भारतवर्ष में कहीं भी नेटवर्क अस्पतालों में सात्विक सुविधाएं मिले, उसके लिए कार्ड दिया गया है। गत 14 वर्ष में हमने गुरु भगवंत व साध्वियों की वैयावच करके उन सभी को साता पहुंचाने का अवसर प्राप्त किया है। साथ ही 12,000 से अधिक नेटवर्क हॉस्पिटल ने इस कार्ड की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। श्रमण आरोग्यम कार्ड बनवाने की प्रोसेस को भी बेहद सरल रखा गया है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के द्वारा कार्ड बनवाया जा सकता है। अब तक 13,900 से अधिक कार्ड इश्यू किए जा चुके हैं। 8,351 क्लेम में 67 करोड़ से अधिक का वैयावच लाभ मिल चुका है। इसके अलावा इमरजेंसी के समय यदि वे गुरु भगवंत जो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, वे तत्काल में ई कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट से बचाते हैं, माता पिता से भी ऊपर पूजनीय गुरु भगवंत की भी उसी भावना और भक्ति से सेवा करें, उनकी सेहत को संवारने का एक माध्यम बने। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो की इस विशेष पहल, जिसका हिस्सा अब तक समाज के कई लोग बन चुके हैं, हम भी इस सेवा कार्य से जुड़े और उपकार चुकाने के सहयोगी बने। श्रमण आरोग्यम की तरह ही जीतो की एक दूसरी बेस्ट विजनरी एक्टिविटी है JATF, जिसके माध्यम से अनेक जैन युवाओं ने सिविल सर्विसेज के कोर्स कंप्लीट किए हैं, जिनके कोचिंग क्लासेस एक प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा बेटर है। और दिल्ली में जिनका एक बहुत ही बड़ा होल्ड JATF के माध्यम से गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज में हुआ है, वो JATF की संस्था का आज एक नए ट्रस्टी को
मंच पर बुलाना चाहेंगे श्रीमान गौरव जी संघवी और उनके श्राविका डॉक्टर निधि जी। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि जीतो की इस संस्था का JATF के ट्रस्टी बनने के माध्यम से आपने सोसाइटी को एक अच्छा योगदान दिया है। मैं निवेदन करूंगा पधारिए मंच पर। उनके स्वागत के लिए भी निवेदन करूंगा श्रीमान गणपत जी चौधरी, श्रीमान प्रकाश जी सिंघवी और श्रीमान मिलन जी पारेख। श्रीमान जी राजेंद्र जी जैन, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारेंगे और आज एक नए आयाम को आपके माध्यम से सभा को निवेदन करूंगा कि करबद्ध तालियों के नाद से आप इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू सो मच। आइए प्रवेश करते हैं मुख्य लक्ष्य में। श्रीमान दीपक भाई शाह अपने आप में एक विशेष आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के साथ एज अ स्पिरिचुअल गुरु, जिन्होंने देश विदेश में अनेक जगह भगवान महावीर की बातों को बेस बनाकर अनेक आत्माओं के जीवन में प्रभु शासन की प्रतिष्ठा करी है, ऐसे एक विशिष्ट साधक आत्मा। निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक भाई शाह आगे के इस मंच को संभालेंगे और हम सभी को प्रभु महावीर की ये श्रमण श्रमणी भगवंतों की पंच महाव्रतधारी संस्था के अंदर एक उत्तम बहुमान पूर्वक प्रवेश करेंगे। श्रीमान दीपक भाई शाह, करबद्ध तालियों से एक बार एक विशिष्ट आत्मा का हम सभी स्वागत करेंगे। भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनीवरा रत्नत्रय आराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पंचैते परमेष्ठिनः
प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। करीबन 45 मिनट का समय खूब स्नेह भाव से हम सब साथ में बिताए। व्यवस्था के रूप में मुझे यहाँ बिठाया गया एक अलग बात है, मगर मेरी जहाँ तक समझ है वो ये है कि आप सबके साथ मिलकर बैठकर ये जो शब्द है श्रमण आरोग्यम मंथन मिलन, जिन्होंने भी ये शब्द मंथन मिलन, कुछ दिन पहले प्रकाश भाई का फोन जब आया उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी करके अगर आप हमारे साथ स्नेह से तो जुड़े हुए हो ही, किंतु इस विषय में अगर हम साथ में जो मंथन करने जा रहे हैं वो मंथन की यात्रा में अगर आप हमारे साथ रहोगे तो बहुत खुशी होगी। उसी समय मन में एक भाव आया और भाव इतना ही है, प्लीज कोई अलग रूप से मुझे मत सुनिए, मैं आपके साथ काफी मेरे से सब बड़े वडील, मगर मैं आपके साथ बैठकर इस विषय में मुझे जो जो ज्ञात है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। मेरी जहां तक समझ है न हमें श्रवण विषय में ज्यादा जाने की जरूरत है अभी, न विषय में हमें और कोई जानने की जरूरत है, मगर मैं एक बात प्रकाश भाई से लेके यहाँ बैठे हुए 70 से 80% चेहरे ऐसे हैं कई सालों से कोई न कोई बिजनेस के निमित्त से या शुभ कार्यों के निमित्त से जिनके साथ मिलना भगवान ने एक अच्छा योग दिया हुआ है। तो मैं सबके साथ मेरे हृदय में जो बात प्रकाश भाई ने जब मुझे फोन किया था तब भी मन में ये बात आई कि सबसे पहले तो जिनके जीवन के केंद्र में अर्थ है, जिनकी प्रवृत्ति में अर्थ की विशेषता विशेष है, ऐसे सब सृष्टियों के हृदय में जिनके जीवन के केंद्र में अर्थ भी नहीं देह भी नहीं, ऐसे गुरु भगवंत की सेवा का आया हुआ विचार, और ये विचार जिन्होंने प्रारंभ किया, जिन्होंने उसको बल दिया, जिन्होंने उसको कहीं आधार दिया और आज तक ये यात्रा जो चली, तो सबसे पहले तो ये शुभ विचार जो हृदय में आए वो हृदय को हम बार बार प्रणाम करेंगे, क्योंकि जिनके साथ व्यापार का संबंध है उनकी चिंता होना वो एक व्यावसायिक व्यवस्था है, जिनके साथ खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं उनकी चिंता में रहना वो एक स्वाभाविक हमारा कर्तव्य है। मगर और जहां तक ये श्रमण शब्द जो है वो इतना अद्भुत शब्द है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कोई पंथ का नाम नहीं है। जिन्होंने भगवंत महावीर के वचनों के आधार पे अपने जीवन में श्रमणत्व धारण किया, कोई भी परंपरा में, वो श्रमणों के प्रति श्रद्धा के बल पर धन के माध्यम से उनके आरोग्य के विषय में हमसे जो हो पाए वो हृदय से रोमांचित होकर उनके चरणों में अर्पण हो जाना, मेरी समझ में शायद जिनको भी ये भावना हुई है यही कोई धारा होगी महावीर जी, हाँ यही कोई धारा होगी। गणपत भाई आप तो प्रारंभ से हो, कितने साल कितने मित्रों के साथ आपने स्वाभाविक रूप से अपनी मित्रता के रूप में, फिर हिमांशु भाई भी अपने कार्यकाल में इस विषय में काफी जुड़े,
शायद और भी कोई होंगे, प्रकाश भाई भी जो है, मेरी इतनी ही बात है। ये मंथन शब्द जो है, हृदय से मैं आपको वंदन इसीलिए करता हूं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व में या तो कार्य करते समय उसमें मंथन करना, उसमें सोचना, हम कहाँ हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा आशय क्या है, आशय परिपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, हम कहाँ तक पहुंचे, किसी की सोच क्या है, ये सब कुछ साथ में लेने का आपका जो प्रयास है, मैं हृदय से कहता हूं। और मुझे विशेष इस विषय में ज्ञात भी नहीं हूं, प्रवृत्ति की विषय में मैंने कुछ कुछ सुना है, मगर आज हृदय से कहता हूं, ये 35-40 मिनट का जो समय है, वो समय के अंदर हम कोशिश ये करें कि श्रवणत्व क्या है, आरोग्य क्या है और हम कहां हैं, ये 3 शब्दों को लेकर हम मंथन करें। पहली बात श्रवणत्व क्या है, दूसरी बात आरोग्य क्या है, और एक ही शब्द, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्षेत्र के हिसाब से, संजोग के हिसाब से एक ही शब्द का अर्थ परिवर्तन होता रहता है। आज से कुछ साल पहले भाषा के विषय के जो विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले वीणा बजाने की जो प्रवृत्ति थी, वो सबसे कठिन है संगीत के विषय में। वीणा बजाना वो संगीत के विषय में कठिन था, तो जो वीणा बजाने में कुशल होते थे, उनके लिए शब्द कौन सा प्रयोजा किया जाता था? प्रवीण, यानी कुशल। मगर वो समय में केवल वीणा के विषय में यह शब्द प्रयोजित किया गया था, मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो प्रवीण शब्द का अर्थ विस्तृत होता गया, और कोई भी विषय में कोई कुशल है तो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ये प्रवीण है, एक रसोई में प्रवीण है, ये व्यापार में प्रवीण है, ये मैनेजमेंट में प्रवीण है, तो प्रवीण शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसी प्रकार समय के अनुसार जहां जहां ये शब्द प्रयोग होते हैं, सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, ये मधुर बंसरी जरूरत पड़े तो हमारे भीतर जाने के लिए हमको बल देगी। बल इसीलिए देगी कि शब्द जब अपनी सीमा तक रुक जाता है, फिर दिल की गहराइयों में भीतर जाने के लिए संगीत का एकाध सुर कोई होगा, वो हमें सोचने के लिए जर्नी करने में सहायक बनेगा। तो आज हम कोशिश करेंगे श्रवण क्या है, क्योंकि जिनके आरोग्य के विषय में हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पद अभी स्मरण में आता है। मेरी एक भावना अभी मन में ऐसी हो रही है, सरल शब्द है और करीबन आज से 250 साल पहले की ये रचना है। हो सके तो एक दो पंक्तियां हम साथ में बैठकर गाएं, कोशिश करेंगे। हाँ, साधु भगवंत की बात कर रहे हैं, उनके प्रति आदर के लिए, उनके प्रति बहुमान के लिए। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, सामने वाले को जरूरत है और हम करते हैं, उसके लिए अनुकंपा शब्द है। उनके लिए कौन का शब्द है? अनुकंपा। यानी उनको आवश्यकता है, मेरे पास कुछ है, मैं उनकी पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाता हूं और मैंने कुछ कर दिया, तो अनुकंपा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे घर के द्वार पे एक भिक्षुक अगर खड़ा रहा, उसने कहा बहुत ठंड लग रही है, और हमने उसको कंबल दे दिया, तो उसके लिए शब्द प्रयोग क्या है महावीर जी? क्या शब्द है? अनुकंपा। और इसके आधे घंटे बाद हमारे घर में हमारे पिताजी है, माताजी है, और कोई वडील है, उन्होंने कहा मुझे ठंड लग रही है, और उस समय घर के कपबोर्ड में से कंबल निकाल कर पिताजी या माताजी को कंबल देना, उसको उठाना, उनके लिए क्या शब्द अनुकंपा करेंगे? फिजिकली देखने में एक्टिविटी एक है, सेम है फिजिकली, फिर भी पिताजी या माताजी को जब हम कंबल देते हैं, तो वो है हमारी माता और पिता के प्रति हमारा रिस्पेक्ट, भक्ति, ये शब्द प्रयोग करते हैं। कोई गुरु भगवान पधारते हैं, गुरु भगवान को एक कंबल ओढ़ाते हैं,
ऐसा भी नहीं कि ठंडी लग रही है, मगर गुरु महाराज पधारे, क्या देंगे? कंबल दिया। तो कंबल देने की प्रोसेस तीनों में इक्वल है, मगर तीनों की व्याख्या अदल बदल हो जाती है, क्योंकि तीनों पात्र अलग है। और एक बात समझ लीजिए, बारिश हर जगह होता है, बारिश का परिणाम पात्र के आधार पर मिलता है। बारिश हर जगह होता है। अगर गटर का ड्रेनेज लाइन है, उसमें भी बारिश का पानी जाता है। एक तालाब है, उसमें भी पानी जाता है। एक खेत है, उसमें भी पानी जाता है। और एक डेजर्ट एरिया है, उसमें भी पानी जाता है। पानी हर जगह जाता है, मगर परिणाम जो है रिवर्ट चारों में अलग है। धन हर जगह जाता है, प्रवृत्ति हर जगह जाती है, मगर पात्र क्या है, उसके ऊपर से उसका परिणाम, रिजल्ट क्लियर होता है। तो एक बात सही है, अगर श्रमणों की बात करनी है तो सबसे पहले हमारे हृदय में उनके प्रति, एक पात्र के प्रति, एक बात समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्तिगत जीवन में किसी की मर्यादा हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में किसी श्रमण श्रमणी भगवंत की अपनी कुछ मर्यादा हो सकती है, उस विषय में हमारा वो अधिकार भी नहीं और हम उस विषय में जाते भी नहीं है। मगर एज ए श्रमण, ये जो शब्द है, गणपत भाई, आप वडील हो, मित्र हो, एक स्नेह से संबंध में जुड़े हुए हो, अपने लागणी के संबंध में भी, मैं आपको सही सच अच्छा दिखाने के लिए कि अच्छा लगने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मगर आपके माध्यम से इस सभागृह में बैठे हुए सभी जिनके हृदय में श्रमणों के लिए कुछ जो भावना प्रकटी है, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आपका कौन सा कोई ऋणानुबंध कैसा होगा कि जिन्होंने ये सोच के साथ आपको जोड़ के रखा। हाँ, जिनको ये सोच के साथ आपको जोड़ के रखा है। और इसीलिए हम पहली 5, 7, 10 मिनट इस श्रमण तत्व के प्रति हमारा आदर क्या है, क्योंकि आगम ग्रंथों में वैयावत शब्द की व्याख्या आती है। वैयावत शब्द जो हम कहते हैं, उसकी एक बहुत बहुत अच्छी एक व्याख्या आगम ग्रंथों में मिलती है प्रकाश भाई, और उसमें ये अलग है, साधुता के स्मरण के साथ उनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र में सहायक होना, उसको वैयावच कहा गया। क्या शब्द दिया गया? साधुता के स्मरण के साथ। कि कौन है साधु? कौन है व्यक्ति? कोई भी हो, साधु कौन है? उनके प्रति बहुमान के साथ उनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र में सहायक होना, उसको वैयावच शब्द कहा गया है। और वैयावच वो ही कर सकता है जिनका ईगो छोटा हो जाता है। जिसका खुद का ईगो बड़ा होगा, वो वैयावच के विषय में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, और अगर प्रवेश कर भी दिया तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। क्योंकि वैयावच करने के लिए खुद को छोटा महसूस करना, छोटा महसूस यानी कोई नेगेटिव अर्थ में नहीं, मगर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं वो सेवा कर पाया। तो 2 पंक्तियां मन में अभी आती है जो प्राचीन 250 साल पहले की है, हम साथ में गुनगुनाए। ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते उपशम रसनो कंदो रे, उपशम रसनो कंदो रे। आप जोर से बोलिए, ऐसा कहने का भाव भी नहीं है, मगर आप जोर से खुद के साथ गुनगुनाएंगे तो शायद इस विषय में अंदर जाने की आपकी चेतना और तैयार होगी। ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि। ए उपशम रसनो कंदो रे, ओ उपशम रसनो
चंद निर्मल ज्ञान क्रियानो चंद तप तेज देह वो दीनंदो रे ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो। ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो। उपशम रसनो कंदो रे उपशम रसनो कंदो रे ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो ते मुनि वंदो। अपने जैसे ही जिन्होंने जन्म लिया और जीवन के कोई एक मुकाम पे फिर कोई भी उम्र हो उनको ये से एहसास हो गया कि मेरा जीवन का ध्येय ये नहीं है और उन्होंने अपने पास जो कुछ था उसके अंदर की निसारता का अनुभव किया। दिनेश भाई बैठे हुए हैं, भंवर भाई का जीवन भी हमें मालूम है। हाँ दिनेश भाई, जिस जिस परिसर में बड़े हुए पले सब साथ किया, मगर जीवन के कोई एक मुकाम पे उनको एहसास हो चुका वो सही है गलत है, होना चाहिए न होना चाहिए, वो हमारा विषय भी नहीं है और हमारा अधिकार भी नहीं है। हर एक की अपनी जीवन की धारा है। किसी को बॉडी बिल्डिंग बनना है, बोल्डर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, तो उनकी एक अपनी मर्जी है। हम बैठे बैठे उसकी कमेंट पास करें कि नहीं नहीं इसको क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो हमारा खुद का एक अहंकार है। उन्होंने ना पूछा नहीं हमें। हमारी सोच कोई भी हो सकती है मगर हर एक की अपनी जीवन की व्यवस्था है। तो भंवर भाई से लेके चारों संप्रदाय में स्थानक परंपरा, तेरापन परंपरा, दिगंबर परंपरा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे आसपास ऐसे हजारों मुनिवरों जिन्होंने अपना ध्येय ये बनाया और जिनके जीवन के केंद्र में शरीर हट गया, जिनकी केंद्र में शरीर हट गया। शरीर तो है, शरीर है तो शरीर के साथ रोग है, स्वरूप है शरीर का। तो शरीर है तो शरीर के साथ रोग भी है, मगर हम केंद्र में शरीर लेके बैठे हैं तो हमारी अलग जीवन व्यवस्था है। उनकी केंद्र में शरीर साइड में हो गया, वो अपनी साधना में लगे। तो हमारा कर्तव्य क्या हो गया कि हमारी सोच है कि उनकी साधना में तो हम और क्या कर सकेंगे नहीं पता है, किंतु इनके शरीर के विषय में हमारी जितनी क्षमता हो, वो शरीर की उनकी रोग की अगर कोई स्थिति है, और आरोग्य शब्द है ना, आरोग्य दो है, एक शरीर का आरोग्य और एक मन का आरोग्य। एक शरीर का आरोग्य और दूसरा मन का आरोग्य। तो शरीर का आरोग्य क्या है? किसी भी प्रकार की रोग की अनुभूति न होना, वो शरीर का आरोग्य हुआ। और किसी भी प्रकार की दोष की अनुभूति न होना, वो मन का आरोग्य हुआ। न क्रोध आना, न अहंकार आना, न माया होनी,
न लोभ होना। अगर ऐसी स्थिति मन की है तो वो मन का आरोग्य है। मेरी जहां तक सोच है, मेरी जहां तक समझ है, जीतों के साथ जुड़े हुए सभी मित्रों ने सभी श्रमण भगवंतों के देह के आरोग्य के विषय में भक्ति से एक कदम उठाया कि कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत के आरोग्य के विषय में अगर हमें लाभ मिले तो हमें पीछे नहीं हटना है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, बराबर दिनेश भाई, बराबर है ना? उनको आवश्यकता है, वो बोले न बोले, किसी ने किया हमने किया। एक बात समझ लीजिए दिनेश भाई, अगर हमने किया तो उनका हुआ, इस सोच कभी भी मन में आ गई तो समझ लेना श्रवण को नहीं पहचाना और आरोग्य को नहीं पहचाना। हम थे तो उनका हुआ, नहीं तो कौन करने वाला था। कहीं ऐसा शब्द मन में भी आ गया तो समझ लेना ये मंथन कर रहे हैं हम, तो समझ लेंगे कि शायद हम श्रवण को भी नहीं समझ पाए और वैराग्य आरोग्य को भी समझ नहीं पाए। हम तो ये कहना है कि जीतों के साथ जुड़ने के साथ हमें ये सौभाग्य मिला। हाँ हिमांशु भाई, हमें ये सौभाग्य मिला कि ऐसे श्रवण भगवंतों के आरोग्य के विषय में 2 चमची हमें भी जुड़ने का मौका मिला। क्योंकि ये श्रवण कौन है? मैं आपको एक राहुल जब बोल रहा था, मेरी आंखों के सामने अहमदाबाद की एक घटना याद आई। एक दिगंबर परंपरा के श्रवण भगवंत, दिगंबर परंपरा में ज्यादातर उपचार में प्रारंभ में तो आते भी नहीं है, उनकी एक कठोर एक जीवन की साधना की शैली भी है। मगर मुझे बराबर वो आज से करीबन 17 साल पहले की बात है, एक दिगंबर साधु भगवंत, उनको भगंदर का रोग हुआ। इतना पश, तो उनके गुरु भगवंत ने उनको आदेश दिया कि आप इसकी सर्जरी करवा लो। आपकी स्थिति जो है शरीर की, भगंदर का रोग है, इतना पक गया है, आप सर्जरी करवा लो। गुरु भगवंत के आदेश से वो अहमदाबाद आए, अपना कोचरब आश्रम पालड़ी के पास। मैं भूलता न हूं तो डॉक्टर थे पटेल, भरत भाई पटेल या कोई नाम था। डॉक्टर के नाम शायद कोई दूसरा हो सकता है, एक्सपर्ट है ये विषय में। उनके पास आए, श्रवण क्या है मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो साधु भगवंत ने डॉक्टर को कहा, मेरे गुरु भगवंत ने कहा है कि मुझे उपचार करवाना है, मगर मेरी 2 कंडीशन है। डॉक्टर ने क्या क्या कंडीशन है? ये इस काल में बनी हुई घटना की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूंगा, सर्जरी करूंगा मगर मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूंगा। डॉक्टर ने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल। आपकी जो जगह है भगंदर की, वो जगह में मुझे सर्जरी करनी है और आप कहो कि मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूंगा, तो हाउ कैन आई डू सर्जरी? तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि मेरा शरीर निष्कंप हो जाना चाहिए, मेरा शरीर निष्कंप हो जाना चाहिए ताकि आप सर्जरी ठीक से कर पाओ। तो आई एम गिविंग यू द गारंटी कि एक बार मैं बैठ जाऊंगा, मैं सोते सोते सर्जरी नहीं करवाऊंगा, मैं बैठ के सर्जरी करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि संभव नहीं है। उन्होंने कहा टेस्ट तो कर लीजिए, आपको लगे तो मना कर देना, मगर मेरी भावना को तो समझिए। ये बनी हुई घटना में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। उन्होंने कहा मेरे भगवान महावीर ने मुझे कायोत्सर्ग का अभ्यास दिया हुआ है, तो शरीर होते हुए भी शरीर से अपने आप को अलग करने का मेरा अभ्यास स्थिर हो चुका है। सर्जरी हुई, डॉक्टर ने स्पेशल टेबल बनवाया। दिगंबर परंपरा के जो श्रावक थे, वो श्रावक ने व्यवस्था की। ऑपरेशन थिएटर में नॉर्मली लेटकर सर्जरी करनी पड़ती है, तो बैठकर सर्जरी करने के लिए स्पेशल टेबल बनाया, टेबल में होल बनवाया और टेबल में बैठ के नीचे से सर्जरी शुरू की। वो ऐसे बैठे, उन्होंने कहा आप मेरे भगवान महावीर की साधना का तो अनुभव कीजिए। मैं ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जानेणम अपाणम गोस्रामी एक बार बोल दूंगा, फिर इस शरीर पे कितनी भी कुछ आप कुछ भी करो, एक कंप पैदा नहीं होगा।
हमारे लिए अच्छी तरह से एसी हॉल में बैठना, अच्छी तरह से गाड़ियों में घूमना और धर्म की चर्चा करना एक अलग बात है, और जीवन की इस परिस्थिति से अपने आप को प्रूव करना वो एक अलग बात है। मेरी तो हृदय से एक विनती है, जीवन में और कुछ हो पाए या न हो पाए, और कुछ हम कर पाए या न कर पाए, इतनी कोशिश जरूर करना जो हमारे लिए संभव नहीं है उनके विषय में अपना ओपिनियन देने की ऊर्जा में से अपने आप को बचा लेना चाहिए। हाँ, वो सही है गलत है उनकी वो दुनिया जाने, मगर हम ओपिनियन देने में जो इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाता है, हमें मालूम है कि नाश्ता के टेबल पे हम बैठे हैं और चाय 2 मिनट कम आए तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है। और ये बनी हुई घटना, सर्जरी शुरू हुई, महाराज साहब जो दिगंबर साधु भगवान थे उन्होंने कहा कि जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तब मेरा अंगूठा अब जोर से हिलाना ताकि मुझे पता चले कि आपका काम हो गया है। करीबन 4.5 घंटे तक सर्जरी चली। नॉर्मल सर्जरी 1-1.5 घंटे मैक्सिमम, मगर ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डॉक्टर ऐसी सर्जरी करना, पूरा पस, पूरा वो भाग पस से भरा हुआ, करीबन 4 से 4.5 घंटे की सर्जरी के बाद वो डॉक्टर का उस समय का जो एक्सप्रेशन था, उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने उसी समय टेबल के पास साष्टांग दंडवत करके कहा कि मैंने इस संसार में भगवान को तो नहीं देखा है, मगर आज ऑपरेशन करके लगा कि भगवान है। ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, उपशम रसनो कंदो रे, उपशम रसनो कंदो रे, निर्मल ज्ञान निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान क्रियानो चंदो, तप तेजे तेह वो दिनंदो रे, ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि। आज दोपहर को ही सूरत का एक परिवार, जिन्हें शासन की क्या स्थिति हो सकती है, छोटी उम्र की बेटी न्यूयॉर्क में रहती थी,
आज उनका 24वां उपवास, 24 या 26वां उपवास था। 4-5 दिन से उनका मैसेज आ रहा था कि अंकल अगर सूरत इन दिनों में आना हो तो मुझे थोड़ा आपसे बात करनी है अकेले में। आपके निमित्त से आना हुआ तो आते ही मैंने दोपहर को संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूं मिलने के लिए। पूरा परिवार बैठा हुआ था, परिवार के साथ कुछ बातें की। मैंने उनको पूछा कि बेटा ये सोच कैसे आई, इतनी छोटी उम्र। उन्होंने कहा कि अंकल बहुत बचपन में कोई गुरु भगवान का जो भी पारिवारिक रूप से दर्शन किया था, पता नहीं बीज पड़ गया होगा। आज से 3 महीने पहले सोच आई कि मुझे मासिक श्रमण करना है। ही स्टार्टेड स्टडी कि व्हाट इज मासिक श्रमण। उन्होंने 2 महीने तक अलग अलग किताबों लेकर अलग अलग रूप से मासिक श्रमण क्या है उसके लिए अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो बेटी ने शुरू किया कि भाई मुझे अभी उपवास करना है। और कुछ मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन के बाद चालू उपवास से वो सूरत आ गए कि पिछले कुछ दिन पारिवारिक रूप से और भीतर जा सकूं। फिर उसने कहा कि मुझे परिवार के साथ नहीं अंकल आपके साथ थोड़ी अंगत बैठक करनी है। वो परिवार भी बाहर गए, हम लोग बैठे। मुझे आनंद ये हुआ कि वो मुझे जो सवाल पूछ रही थी, ये तप का स्वरूप क्या, ये शरीर क्या, मन में आने वाली सोच क्या, मैं इतने दिनों में क्या महसूस कर रही हूं, मेरा जीवन क्या, ये तप मेरे जीवन में क्यों आया होगा, मेरी अनुभूति ये है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा सौभाग्य है कि हमें जो मिला उसको समझने के लिए शायद हम बहुत कमजोर रहे। हमें जो मिला उसको समझने के लिए, पास में हम फ्लाइट में जर्नी कर रहे हो, हमारे पास में कोई 10 घंटे हमारे साथ फ्लाइट में है, हम केवल उनका नाम सपोज मैक्सिमम जो हो सके तो लेते हैं, अदरवाइज तो नाम भी नहीं लेते। वो अपने जर्नी में, वो अपने उस जर्नी में, हम उतर जाते हैं। उतरने के पश्चात किसी ने बताया ये कौन थे, बोले नरेंद्र भाई मोदी थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। और हमको लगता है वो तो 10 घंटे हमारे साथ थे और हमें पता ही नहीं चला। मैं आपको इतना ही बताता हूं, हम अपनी चिंता में, अपनी सोच में और अपनी बनाई हुई दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि बाहर की दुनिया का सौभाग्य और वैभव क्या है उसको समझने के लिए, शायद परिवार को भी समझने के लिए शायद बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत कमजोर। हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारी दुनिया, क्या श्रमण भगवंतों को समझेंगे, क्या श्रमण भगवंतों की साधना को समझेंगे, वो हमारा विषय भी नहीं है। और मैं आपको मित्र भाव से, इतना बड़े हृदय की भावना से कह रहा हूं, जो कदम भगवान की कृपा से आपने उठाया, जिस दिन आप सोचोगे कि मेरी सोच थी तो रुक जाओगे। आप सोचोगे कि कोई भी शुभ तत्व ने हमें ये सोचने पे मजबूर किया और चलने का बल दिया है। हम साथ में मिलकर, सब मित्र साथ में मिलकर जीवन के अंतिम श्वास तक इस शुभ कार्य में हम साथ में जुड़े रहेंगे और ये सौभाग्य को अनुभव करते रहेंगे। अगर ये सोच आई तो कोई झंझावात ये कार्यों को रोक नहीं पाएगा। हाँ, कोई रोक नहीं पाएगा। और एक बात समझ लीजिए, जहां तक मेरी समझ है, कोई भी अच्छा काम केवल रुपयों से कभी नहीं होता है। कोई भी अच्छा काम केवल रुपयों से कभी नहीं होता है। रुपया उनमें सहायक हो सकता है। दिल्ली के पास का आश्रम आपने देखा होगा ना, वो बीच में एक कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के सामने वो कपल डॉक्टर बैठे थे। कपल डॉक्टर ने कई गुमनाम दुनिया में जो लोग हैं उनको लाना, उनको रखना आश्रम में, उनकी सेवा करना, उनका घर ढूंढना और उनके घर के साथ उनको मिलन करवाना, और जिनको नाम नहीं पता अपना, सब भूल गए हैं, उनको उनके अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करना। दिल्ली के पास का वो आश्रम याद आ रहा है? और वो शो में, हाँ नाम याद आ रहा है? काबरा,
बराबर। और मुझे वो एपिसोड मैंने जब देखा था, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं। कभी कभी हमें लगता है कि रुपया है अच्छा हो जाएगा, भावना है अच्छा हो जाएगा। हाँ, रुपया उसमें सहायक जरूर करे बनेगा, मगर केवल रुपया अगर होगा और भावना नहीं होगी तो और उलझने बड़ी खड़ी होगी और गड़बड़ बनी सके। आ लोग स्थिर થઈ જાય જેટલું છે તેટલું हो सके तो। हाँ प्लीज, अगर आप करना हो तो एक बार रख दिया आपने, चलेगा। हम तो भीतर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चलेगा। चालसे न प्रकाश भाई? हाँ, क्योंकि हमारी कभी कभी साथ में मिलकर जब ये कोशिश करते हैं खुद को समझने की, और हमारी प्रकृति, हम सबकी प्रकृति, अगर बाहर कुछ एक्टिविटी हो जाती है तो इमीडिएट हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि इतना बोलना है, हम तो कोई स्पीकर नहीं है, हम तो केवल मित्र भाव से सोच कर रहे हैं। तो मुझे वो इंसिडेंट इसीलिए बराबर याद है कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी के सेट पर उनको कोई अमाउंट प्रेजेंट करने के लिए ऑफर की कि हमारा प्रोटोकॉल है कि कोई भी गेस्ट को हम बुलाते हैं तो उनको हम ये ऑफर करते, इतना तो लीजिए। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब जो कपल बैठे थे, आज भी उसका चेहरा मुझे याद है, उन्होंने कहा हमने कोई विशेष कार्य ही नहीं किया तो हम सम्मान किसका लें। हाँ? आज भी शायद, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं इतना डेटा का आदमी नहीं हूं, मगर आज भी शायद 3000 से ज्यादा लोग 24 घंटा वो संभाल रहे हैं, जो रोगिष्ट है, जो मानसिक रूप से अपने संतुलन खो चुके हैं, जिनको अपना नाम नहीं मालूम है, जो कहां से आए वो नहीं मालूम है, उनको वो संभाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने कोई विशेष कार्य ही नहीं किया तो हम सम्मान किसका लें। हाँ मोतीलाल जी, अमिताभ बच्चन जी ने जब कहा, आग्रह से कहा, तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, जब आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, आपको कोई गुमनाम ऐसा कोई मनुष्य आपको दिख जाए, कोई विष्टा में पड़ा है, कोई गंदगी में पड़ा है, कोई ऐसी स्थिति में है, अगर आपको दिखाई दे तो वहां से लोकेशन भेज के हमें वो एड्रेस दे दीजिए, हमारा बहुमान हो गया। हाँ? और हमें तो ये तो लौकिक घटना। उन्होंने कहा, डॉक्टर अमिताभ बच्चन जी ने सवाल पूछा कि फिर इतना बड़ा आश्रम का खर्च कैसे निकालते हो? हिमांशु भाई, अपनी बुद्धि नहीं चाले आमां। આજે પણ એ YouTube ની અંદર એ તમે એપિસોડ જોશો, આંખમાં પાણી આવશે, આનંદના આંસુ આવશે। थोड़ा बहुत काम किया, हम सोचेंगे हमने क्या क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या किया। अच्छी बात है, लोग बोले कोई बात नहीं, मगर जिस दिन हमें लगे कि हमने बहुत अच्छा किया, उस दिन अच्छा काम करने की क्षमता हमारी बंद हो जाती है। हाँ? लोग बोले अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, हमें खुद को हो जाए कि हमने अच्छा किया, उस दिन से प्रकृति हमारे अंदर अच्छा काम करने का जो सामर्थ्य है वो समाप्त कर देती है। अमिताभ जी ने पूछा कि इसका खर्च कैसे आता है, इतना बड़ा आश्रम है हर रोज का। तो उन्होंने कहा, हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, हम हर रोज की रिक्वायरमेंट चिट्ठी लिखकर वहां रख देते हैं। 24 घंटे में कोई भी नाम के बना हुआ जो जरूरत है 24 घंटे में आज तक हर रोज आ जाती है। हाँ? फिर अमिताभ जी ने सवाल ये पूछा कि कभी आपने लिखा हो उससे कम आया हो, ऐसा कुछ बना है, दिन ऐसा कुछ आया है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, तब गहराई से सोचते तब पता चलता था हमारी लिखने में गलती थी, उनकी भेजने में कभी गलती नहीं हुई है। ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, उपशम रसनो कंदो रे, ओ उपशम रसनो कंदो रे।
निर्मल ज्ञान क्रियानो चंदो, निर्मल ज्ञान क्रियानो चंदो। પ્રકાશભાઈ, ક્યારે પણ કોઈ સાધુ ભગવંતની વૈયાવચનો લાભ મળે જીતો તરફથી, તમે આ વ્યવસ્થામાં જોડાયા છો, તમારું નેતૃત્વ છે, જ્યારે જ્યારે કોઈ ચેક સહી કરવાનો આવે, જ્યારે જ્યારે કોઈ હોસ્પિટલનું બિલ આપવાનું આવે, તે વખતે જેમાં તમારી શ્રદ્ધા હોય, જે માતા પિતા, જે કુળદેવી, જે ભગવાન, જેમાં શ્રદ્ધા હોય, એમની પાસે વિશેષ થેન્ક યુ કહીને 2 મિનિટ ઉભા રહીને કહેજો કે હજારો માણસો ઊભા હતા, એમાં અમારો નંબર લાગ્યો અને અમને આ લાભ મળ્યો. હા? અનેક લોકો હતા, અનેક સંઘો હતા, જેની જેની જે ક્ષમતા. મને અત્યારે હું બેઠો, મારે તો બીજો પરિચય નહોતો. આ તૃપ્તિબેન ને આ તૃપ્તિબેન મળ્યા, મને જે સમય મળ્યો 5-7 મિનિટનો, એ 5-7 મિનિટમાં એમની પાસેથી મને એક બુકલેટ મળી, અને જ્યારે 2-3 મિનિટ એ બહેન બોલ્યા, મારું આંખ અને મારું હૃદય આનંદથી ભીનું થયું. એમણે જે વાત કરી કે અમે સુરતની અંદર આ સ્વરૂપે વૈયાવચની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે, અમારું 12 ગ્રુપ છે, 12 લીડર છે, અમે આ સ્વરૂપે સાધ્વીજી ભગવંતોની ભક્તિમાં વૈયાવચમાં લીન બન્યા છે, અમને આ સ્વરૂપની આવી આવી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, આટલા જ મહિના થયા છે. તૃપ્તિબેન, હું તમને કહીશ, કોઈ વિશેષ, દાખલા તરીકે નરેન્દ્રભાઈ એમ કહે કે હું સુરત આવું છું, 1 દિવસ રોકાવાનો છું, એટલે 1 કલાક રોકાવાનો છું. દિવસ તો એમના માટે મોટી વસ્તુ થઈ. 1 કલાક રોકાવાનો છું, અને એ વખતે તમને 5 મિનિટ માટે એ ચા પીવા માટે રોકાય, તો તમારો આનંદ કેવો રહે? તમે એમ કહો, ના ના, આપણે નો તો નરેન્દ્રભાઈ ચા ક્યાં પી? હા, તમને એવું થાય? અને જો એવું થાય તો એનો મતલબ એ થયો કે તમે એ વ્યક્તિત્વને ઓળખી શક્યા નહીં. બરાબર ને? તમને એમ જ થાય કે નરેન્દ્રભાઈ 5 મિનિટ માટે પણ આવવાના ચા માટે મને યાદ કરે અને મારે ત્યાં ચા પીધી, અને કદાચ લાખ ફાવે તો તમે 7 પેઢી સુધી અને તમારી ક્રેડિટ સમજીને પરિવારમાં અને મિત્રોમાં શેર કરો કે જ્યારે આવેલા સુરત ત્યારે ચા અમારે ત્યાં પીધેલી. એક રાષ્ટ્રના વડા અને એક રાષ્ટ્રની સન્માનનીય વ્યક્તિ પદને કારણે પણ, એમના કાર્યને કારણે પણ આ સ્વરૂપે આપણે જો સ્મરણીએ, તો જેના કેન્દ્રમાં ભગવાન હોય, જેના કેન્દ્રમાં દેહ ન હોય, જેના કેન્દ્રમાં કામના નથી. ક્યારેક ક્યારેક એવું બને કે છેલ્લા 15-20 વર્ષોમાં શ્રમણ ભગવંતો આપણી વધુ ને વધુ નજીક બનવાના કારણે, કેટલાક પ્રોજેક્ટોના કારણે, અથવા તો કેટલીક વિચારસરણીઓમાં ક્યાંક ક્યાંક મૂળ ચીજોથી જુદી ચીજો જોવાની મળે છે. પણ એમ તો આપણે પણ જે વેપાર કરીએ છીએ એમાં નબળી ચીજો ક્યાં નથી જોવા મળે છે. પણ આપણે પ્રોફિટ કરવા માટે ફોકસ ક્યાં કરીએ કે ક્યાં પ્રોફિટ શક્ય છે, અને આપણું ફોકસ ત્યાં કરીએ છીએ. અને એટલા માટે આજે श्रमण शब्द, राहुल, मैं घड़ी बार बार इसलिए देख रहा हूं कि आप लोगों के साथ बात करते 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 गहराई से इस विषय में हम मंथन अगर करने बैठे हैं, हम मंथन मिलन, हम साथ में जुड़कर, रमेश भाई, अकेले, और ये कली काल है, और कली काल में एक लक्षण है कि संघे शक्ति कलो युगे. कली काल में संगठन जो है वो एक बड़ी शक्ति है. हम सुबह से भी अहमदाबाद से निकले, गणपत भाई का स्नेह इतना, प्रकाश भाई को मैंने हाथों कह दी थी, मैं सुबह में वंदे भारत में निकलने वाला था. गणपत भाई ने शाम को फोन करके कहा, मेरे साथ चलो ना, इतना समय साथ में मिलेगा, अच्छा लगेगा. मैंने कहा नहीं, चलो, कई दिनों से साथ में मिलना नहीं हुआ है, जरूर बैठेंगे. हम साथ में आए, उस समय भी वो बात कर रहे थे कि जीतो जब नहीं हुआ था प्रारंभ, तब हमारे कोई ऐसे मित्र नहीं थे, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे. मगर जीतो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी ग्लोबली इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ हम ऐसे जुड़ गए जैसे अपना घर हो.
हक से कह देते हैं इतना करना है, इतना नहीं करना है। तो ये जो संघ शक्ति हुई वो एक बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। अभी वो शक्ति को उत्तम रूप से कैसे कार्य में जुड़ लेना है। हम लोग यहाँ जब ये हॉल में आए तब प्रकाश भाई कह रहे थे कि आज दोपहर को भी हम सब बैठे, इतने अच्छे अच्छे सुझाव हुए, इतनी अच्छी अच्छी चर्चा हुई, इतने अच्छे अच्छे सबने अपने अपने जो व्यू दिए, हमें यूं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कार्य करना वो अच्छी बात है, मगर कार्य करने से पूर्व में, कार्य करते समय और कार्य हो जाने के पश्चात उसका एनालिसिस करके अगर हम राइट डायरेक्शन को पकड़ रखने की कोशिश नहीं करें तो कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा। पूज्यपाद आचार्य भगवंत प्रद्युम्न सुरीश्वर जी महाराजा करके एक आचार्य भगवंत जो कुछ साल पहले जिनकी देह ने विदाई ली, वो मुझे ज्ञान के विषय में जिन्होंने विशेष मुझ पे उपकार किया, वो कहते थे कि सावधानी न रखी तो पहला शब्द निकल जाएगा, दूसरा शब्द रह जाएगा। मैं समझाऊं। पहला शब्द क्या है? श्रमण। दूसरा शब्द क्या है? आरोग्य। पहला शब्द क्या है? वृद्धाश्रम सपोज, तो वृद्ध पहला शब्द और आश्रम दूसरा शब्द। अगर सावधानी के साथ क्लैरिटी नहीं रही तो वृद्ध बाद बाकी हो जाएंगे, आश्रम रह जाएंगे, ज्ञानशाला में से ज्ञान निकल जाएगा, शाला रह जाएगी। ऐसा ही होगा। अगर मंथन नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद प्रवृत्ति चालू रहेगी, श्रमण निकल जाएंगे, आरोग्य में रह जाएगा। वो नहीं होना है। इसके लिए मुझे इतनी अच्छी बात लगी प्रकाश भाई, आपने जब कहा कि हमने मंथन किया, समय कम लगा, शायद आप वो बोल रहे थे हम वो आपस मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोपहर का भी अगर आप होते, तो मैंने कहा कि जहां तक मेरी समझ थी, आपने ऐसा कहा कि दोपहर को हम सब मिलकर क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि कोई वो प्रोटोकॉल की वो आपकी व्यवस्था की, और मैं तो व्यवस्था का जीव हूं नहीं, मैं तो अवस्था का जीव हूं। मेरी तो इतनी सोच है कि जो भगवान की कृपा से मेरे भीतर जो समझ, जो गुरु भगवंत ने दी है, विश्व के कोई भी कोने में, कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा में जिन्होंने अपनी इच्छा जताई, जिन्होंने भूख बताई कि हमें ये समझना है क्या है, तो उस विषय में मेरी ऊर्जा जितनी हो दो पाए उतनी कर देना। न मैं व्यवस्था का जीव हूं और न मेरा व्यवस्था प्रकृति है, तो दोपहर को मैं नहीं आया, क्षमा। मगर शाम को बैठकर हम सब साथ में मिलकर, और मैं हृदय से कहूंगा, ये श्रमण क्या है, ये आरोग्य क्या है, जो राहुल ने बात बताई ना, मुझे तो लगता है कि हमारे काल में श्रमण आरोग्य का लोगो समझ लो, उसका थीम समझ लो, उसके पीछे की कंटेंट समझ लो, तो ऋषभदेव भगवान का ये जीवानंद का चरित्र जो राहुल ने बताया याद आ रहा है। वो चरित्र की बात मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मगर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो घटना को तो याद कीजिए। और जीवानंद वही, और एक हमारे मित्र है अहमदाबाद में, कवि है राजेश भाई मिस्किन करके है, बहुत अपनी दुनिया में, अपने विषय में बहुत गहरे। वो कहा करते थे, इस दुनिया में मिले हुए लोग ही मिलते हैं, इस दुनिया में मिले हुए लोग ही मिलते हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? इतनी सारी आबादी में हम ही लोग क्यों मिले? क्योंकि हम कोई न कोई कड़ी से एक कार्य से जुड़े हुए हैं। अपनी जैन परिभाषा में समझते हैं तो कोई भी जीव अपना आयुष्य पूर्ण करके 80% जीव 300 किलोमीटर एवरेज, रफली मैं बात कर रहा हूं, 300 किलोमीटर की रेंज में ही रीबर्थ होते हैं। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जिस जगह के साथ प्रीति वहां उत्पत्ति। जिस व्यक्ति के साथ प्रीति, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी के साथ हम पॉजिटिव फीलिंग से जुड़ते हैं, किसी के साथ हम नेगेटिव फीलिंग से जुड़ते हैं, जिनके साथ जुड़ते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। जो उन्होंने बात बताई, आपको याद करवाया, 6 लोग, कौन कौन अभी याद करो, कौन कौन? ऋषभदेव भगवान, अभी मैं वो भव की बात कर रहा हूं। कौन कौन 6? ऋषभदेव भगवान, भरत महाराजा, बाहुबली जी, ब्राह्मी जी, सुंदरी जी
और श्रेयांश कुमार और बराबर है? तो 6 लोग ने साथ में मिलकर वो मुनि की वैयावच की। वो वैयावच का वर्णन, राहुल की तो विशिष्ट शैली है, मेरे पास तो ऐसी कोई अंग्रेजी भाषाओं का कमांड वगैरह है नहीं, मगर मैं एक सामान्य रूप से वो जो वर्णन कर रहा था, मैं मेरे अपने आंखों के सामने वो दृश्य विजुलाइज कर रहा था। और श्रवण आरोग्यम के विषय में प्रकाश भाई शायद जैसे नेशनल एंथम होता है ना, जैसे आपने जीतों में मेरे ख्याल से नौकार रखा हुआ है, जैसे हम आए और सब खड़े हुए और नौकार का श्रवण हुआ, मेरे ख्याल से श्रवण आरोग्यम के विषय में मूल रूप से ये चरित्र को बार बार सेंटर में रख के समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली श्रवण और व्हाट एग्जैक्टली आरोग्यम। वो मुनि खड़े हैं, मुनि के शरीर में कई रोग है, मुनि सामने से कुछ नहीं कहते हैं, मुनि गुजरते हैं। जीवानंद भाई कहते हैं कि मुनि के शरीर में इतनी पीड़ा है, तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज ने 63 सला का पुरुष चरित्र करके ग्रंथ आज से 1000 साल पहले जो लिखा है, वो पढ़ने का जो आनंद है, उन्होंने ये चरित्र का उल्लेख करते हुए लिखा कि राजपुत्र जो थे, हिमांशु भाई અત્યારે ઘણી વાર ઘટના બને, તમે તમારા સરકેસરના મિત્રને પણ કહ્યું હશે, આટલા પૈસા છે ને શું જોડાતો નથી શ્રવણ આરોગ્યમાં, કહ્યું હશે ને? અને એની પાછળ તમારો બે ભાવ છે, એક શ્રવણ પ્રત્યેનો અહોભાવ છે, આ પ્રવૃત્તિ માટેનો આદર છે, અને મિત્ર પરનો વિશ્વાસ છે। એમ આઈ રાઈટ रमेश जी, क्या बात है? तो आपने जैसे कहा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने उस समय वो राजपुत्र को कहा। वो जीवानंद वैद्य ने जब ये बात कही तो राजपुत्र ने कहा कि आप जैसे वैद्य तो जिसको जो पैसा देते हैं उनकी सेवा करते होंगे, मुनि तो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी सेवा क्यों करोगे? ऐसा उपालंब दिया। तो जीवानंद वैद्य ने कहा, मेरे पास उपचार करने की क्षमता है, मगर उपचार के लिए जो द्रव्य चाहिए वो मेरा सामर्थ्य नहीं है। कोई भी कार्य करना के लिए गाड़ी, मैंने एक वस्तु को, कोई पण गाड़ी છે શાનાથી ચાલે? પેટ્રોલથી ચાલે કે બધું મિકેનિઝમ ભેગું થાય ત્યારે ચાલે? ક્લચ જોઈએ, બ્રેક જોઈએ, પેટ્રોલ જોઈએ, સ્ટીયરિંગ જોઈએ, એવરીથિંગ ટુગેધર। આપણે કહે કે પેલો પણ પહેલા આમ કેમ નથી કરતો, પેલો કે અરે ભાઈ ક્લચનું પાર્ટ કરે જ કરે, બ્રેકનું કામ બ્રેક કરે, બધા જ બ્રેક લાગે તો શું થાય? कोई एक्सीलेटर भी જોઈએ, અને બધા જ एक्सीलेटर હોય તો શું થાય? एक्सीडेंट થાય। जीवानंद वैद्य ने कहा, मेरा सामर्थ्य रोग को परखना है। तो राजपुत्र ने कहा, हम बहन हैं, हम बैठे हैं ना, क्या चाहिए? उन्होंने वर्णन किया, रत्न कंबल चाहिए, और उसके लिए शब्द जो मोल उन्होंने कहा ना, तो कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने ग्रंथ में उल्लेख किया है कृतिकार्पण। तीनों लोग की सब चीज एक ही जगह के मिले ऐसी दुकान, तीनों लोक की જેમ અત્યારે આપણે ઘણા બધા મોલ જોઈએ કે બધી વસ્તુ મળે, બધી બ્રાન્ડ અવેલેબલ છે, એમ તે વખતે પણ એક વ્યવસ્થા હતી कि उस दिनों में वो जो जितनी भी जरूरत थी एक ही जगह पे अवेलेबल है। राजपुत्र पहुंच जाते, सब पहुंच जाते, सामग्री ली। आपको आश्चर्य होगा हिमांशु भाई, उन्होंने जब कहा ना कि मालिक आया, मालिक ने जब सुना कि ये मुनि की सेवा करने के लिए निकले, तो उन्होंने खुद पे ऐसा महसूस किया कि इतनी छोटी उम्र जिसमें केवल भोग सुख याद आते हैं, वो उम्र में मुनि की सेवा का सोच आया, और मुझे इतने साल हो गए मैंने मुनि की सेवा नहीं की। और कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने 63 सला का पुरुष चरित्र में उल्लेख दिया है कि इस दुकान के उस द्वार से ये लोग निकले, पीछे के द्वार से वो निकल गए। उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, साधु हुए, वही जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त करके वही जन्म में मोक्ष कर। सूरत के भी इतने लोग जो बैठे हैं ना, हो सकते हैं संबंध से आए हैं, मित्र के हिसाब से आएंगे, एक दूसरे के कोई स्नेह के कारण भी आए होंगे, हो सकता है सबके मन में हो कि ये लोग बेंगलोर से, अहमदाबाद से, चेन्नई से, अलग अलग जगह से श्रवण के लिए, मंथन करने के लिए आए हैं। हमारा सामर्थ्य होगा हम जुड़ जाएंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं हुआ तो हम उनको दिल से कहेंगे
आप जो कर रहे हो वो करने का सामर्थ्य हम में भी आए और हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, बात तो इतनी है ना प्रकाश भाई, बात तो इतनी है। आप इतने अच्छे भावों से लगे हो, और मैं इतना बार बार कहूंगा, कोई भी प्रवृत्ति करो, केंद्र में प्रभु के शासन की सोच को कभी साइड ट्रैक मत करना। आप शायद बता पाएंगे, वो नाम मुझे याद नहीं, जो ऑथर है जिन्होंने ब्लैक स्वान थियरी दी, एन करके कुछ नाम जो है, न्यूयॉर्क के बाजार में भी, हाँ, जिन्होंने ब्लैक स्वान थियरी दी। ब्लैक स्वान थियरी शेयर बाजार के मार्केट में एक बड़ी थियरी एस्टैब्लिश, जहां तक मेरी समझ, मेरा कोई विषय नहीं है, हाँ, बुक है ना उनकी किताब। हाँ, उन्होंने भी एक बात कही थी, मेरे एक मित्र कुछ दिन पहले आए थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो कंपनी 50 साल से ऊपर टिक गई हो, वो 500 साल भी टिक जाएगी। हाँ, नसीम निकोलस, राइट, मैं कहूं एन ऊपर थी नाम हो तो बराबर से। उन्होंने जो कहा कि जो कंपनी ने 50 साल अगर पार कर दिया, यानी चढ़ाव उतार की जो भी सिचुएशन उसमें टिक गए, तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बिकॉज जिन्होंने 50 साल काम कर टिक गए हैं, वो 500 साल भी टिक सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं, जिस सोच ने इतने हजारों साल से टिक पाई, दादा आदिनाथ को समय और ये समय, हाँ हाँ, બહુ સરસ, બહુ સરસ। એટલે નામ તો ખરું જ, પણ વારંવાર પ્રકાશભાઈ કોશિશ શું કરવાની, આજે તો સમય પણ નથી, બસ 3-1 મિનિટમાં ઊભો થઈશ, હવે સમય પણ નથી, હા છે 10 મિનિટ છે આપણી પાસે, अच्छा गणपत भाई ने वहां पायलट को मैसेज दे दिया, आधा घंटा लेट आएंगे, और यहाँ बैठे तब कह रहे थे दीपक भाई 9:20 को हमको खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरी तो प्रकृति, मैं बार बार मेरी प्रकृति भी नहीं, फिर भी घड़िया रात देख के इसलिए रहा कि कहीं ऐसा ना लगे ये आप तो बैठ गए और हमारा तो क्या कार्यक्रम हो गया। और मैं तो एक कहता हूं, शुभ भाव अगर आए और सब कुछ भूल पाए, तभी तो शुभ भाव को समझ पाएंगे। हाँ, शुभ भाव अगर आए और उसको सही ढंग में सब कुछ अगर भूल गए, तो ही समझ पाएंगे। अच्छी बात है, जीवानंद नाम तो रखा है, मगर हो सके तो बार बार इसको अलग अलग पहलू से समझना कि वैयावच क्या है, और अभी के समय के हिसाब से वो ट्रीटमेंट बदलेगी, अभी के समय के हिसाब से एक्टिविटी चेंज होगी, मूड इंटेंशन वही होगा। मैं तो इतना ही कहता हूं, जो वैयावच की परंपरा, आज भी पूछूं, हजारों सालों से किसी ने ऋषभदेव भगवान को नहीं देखा है, हाँ, हम में से किसी ने ऋषभदेव भगवान को नहीं देखा है, मगर सबने सुना कि ऋषभदेव भगवान ने ऐसा तप किया था। आज भी हजारों सालों में हजारों लोग वर्षी तप की जो आराधना करते हैं, तो उनका कनेक्शन कैसे हो गया, कनेक्शन कैसे हो गया? हम खुद अपने परिवार में अपनी कही हुई बात 2 दिन तक टिक नहीं पाते हैं, और ऋषभदेव भगवान की इतनी सालों पहले की घटना आज भी अनुसरण करने। कल मैं बैठा था, अहमदाबाद में एक घटना हुई थी, हम लोग बात कर रहे थे, एक 9 साल की उम्र का बेटा, ऐसी सभा थी, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा था, गुरु भगवान का एक मैसेज आया कि हम लोग 700 लोग सिद्धि तप का पचकान लेने इकट्ठे हुए हैं, अगर 15 मिनट भी आप आ जाओ पचकान लेने से पूर्व में, कि उनका मन समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं, अगर 15 मिनट भी आप आओगे तो हमें, मैंने कहा मैं ऑफिस 15 मिनट लेट जाऊंगा। मैं वहां पहुंचा, मैं बैठा था, बातचीत चल रही थी 15-20 मिनट के लिए, एक लड़का धीरे धीरे सभा में आ रहा था, उम्र कितनी, 9 साल, रमेश भाई उम्र कितनी, 9 साल। मुझे लगा कि कोई 28 कोई पचकान लेना होगा, तो धीरे धीरे आया, मैं बातचीत कर रहा था, मेरे पास में आके बैठ गया। फिर धीरे से मैंने पूछा, बेटा क्या नाम? तो उसके पास में जो उनके पिता होंगे या भाई होंगे, उन्होंने कहा आज इनको 34th का उपवास है। कितना? मैं तो सोच में रह गया कि ये बच्चे को 9 साल की उम्र और आज 34वां उपवास,
700 लोग पचकान लेने बैठे हैं, तब सिद्धि तब का। फिर मुझे रस हुआ तो मैंने पूछा, तो बोला कि 6 साल की उम्र में उसने उपदान किया, 7 साल की उम्र में मासक श्रमण किया, 8 साल की उम्र में सिद्धि तप किया, और ये 9 साल की उम्र में 36 उपवास, 2 दिन के बाद उसका पारण है। अगर हमारी रेंज सोचने की सेट होती है, इसमें सेट होती है, तो मैं इतना ही कहूंगा, जो जिन शासन के मौलिक तत्व हजारों साल से स्थिर है, तो हमारा समय का, हमारी शक्ति का, हमारे धन का और हमारे पुरुषार्थ का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हम जिन शासन की सोच में करें। हाँ, और इसीलिए एक अलग एंगल से जीवानंद वैद्य ने जो ट्रीटमेंट दी थी वो एक अलग थी, उसका अर्थ हमें निकालना था। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सिचुएशन में हो सकता है कि हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन में बी डिफरेंट। हम 20 साल पहले जो बिजनेस करते थे, आज वही पैटर्न से बिजनेस करने जाएंगे तो शायद हम भी फेल हो जाएंगे, बट अल्टीमेट गोल ऑफ प्रॉफिट, तो अभी के समय को देखते हुए हम मोड ऑफ ऑपरेशन जैसे चेंज करते हो, ऐसा हो सकता है। तो श्रमण आरोग्यम जैसा मधुर शब्द, ये मंथन शिविर, मंथन मिलन, मैं बात ये कर रहा था, जीवानंद वैद्य के समय में 6 लोग साथ में मिलकर जो उन्होंने श्रमण का आरोग्य के विषय में योगदान दिया, तो साथ में मिलकर तीर्थंकर भव के भव में भी साथ में ही रहे। आप सबको मैं इतना कहना चाहूंगा, जितना जीवन है, जितना समय है, साथ में अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति में रहेंगे, बहुत चेंज हो सकता है, हमारा कनेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, कहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे। और इसीलिए ये प्रवृत्ति की गहराई, ये प्रवृत्ति का आशय, मैं जानता नहीं हूं। ललित भाई मुझे बोल रहे थे, करीबन प्रकाश भाई ने भी बोला कि करीबन 180 के 190 जितने ट्रस्टी बन चुके हैं, वो 190 परिवार को शायद पता भी नहीं होगा कि जीतों के माध्यम से, अपने अच्छे कल्याण मित्रों के माध्यम से उनका अर्जित किया हुआ धन किस क्षेत्र में, किस रूप में, कहां उसका बीज आरोपण हो गया, उनका शायद अंदाज भी हमें नहीं है। हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने, शेयर बाजार मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, आपको देखकर शेयर बाजार याद आता है। हाँ, आपसे तो पहली बार भेंट हुई मेरी इस रूप से, मगर आपसे वाइब्रेशन आपकी ओर नजर आ जाए तो शेयर बाजार याद आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, हिमांशु भाई तुमने जो मतलब भी हमें याद आ गया, तो कभी कभी हम सुनते हैं कि इतना कम इन्वेस्टमेंट था और ऐसी कंपनी मिल गई कि इतना गुना उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया। हर कंपनी में वो संभव नहीं है, वो समझ सकते हैं, मगर कुछ कुछ कंपनी में मिला है, वो भी हकीकत है। Am I right? हर स्क्रिप्ट में नहीं हो सकता है, मगर हमने 50 स्क्रिप्ट ली, उसमें से एक स्क्रिप्ट ऐसी आ गई कि जिसने हमें हमारी गिनती से बाहर हमें वो धन की राशि प्राप्त कर ली। तो एक बात याद रखिए, ये श्रमण आरोग्यम वो ऐसा पात्र है, अगर हमने हमारी योग्यता बनाई तो हमारा धन, हमारी समझ, हमारा समय वो कितना गुना होकर, कैसे रिपीट होकर, कई रूप में हमसे जुड़ेगा, उसका अंदाज करने का हमारा सामर्थ्य नहीं। हाँ? ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो, ते मुनि वंदो। थकी गया, थकी गया, थकी गया। उपशम रस नो कंदो, उपशम रस नो कंदो। एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। कभी मन बेचैन हो जाए संसार की आपत्तियों के कारण, हर एक के जीवन में है, कभी अर्थ के कारण, कभी पारिवारिक संबंधों के कारण, कभी फाइनेंशियल कोई क्राइसिस के कारण, कभी जिन पे भरोसा रखा था उसने विश्वासघात कर दिया और बेचैनी के कारण हम हो जाते कि इनको तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने,
कोई भी कारण हो, बेटा है उनके कारण, बेटा नहीं है उनके कारण, अलग अलग रीजन हो सकता है। मगर एक बात बताता हूं, आप प्रयोग करके देखना, रात में नींद नहीं आती हो, मन बेचैन हो, कई बात ऐसी हो कि किसी को बता भी नहीं सकते, कुछ बात तो हम शब्दों में भी नहीं ला सकते, उस समय कोई भी श्रमण भगवान जिनका चेहरा न मालूम हो, जिनका नाम न मालूम हो, किंतु मेरे भगवान के जो श्रमण भगवंत है वो यहां पर मेरे पास है, और मैंने उनके चरणों में अपनी सोच को, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को उनके चरणों में रख दी है। न कोई पुण्य की बात करनी है, न कोई पाप की भाषा बात करनी है, न कोई कर्म की बात करनी है। आप कोशिश करना, उपाध्याय ईश्वर विजय भगवंत ने 400 साल पहले एक कमिटमेंट दिया है। जेणे ऋषिनु शरण ग्रह्यु तेणे, जेणे ऋषिनु शरण ग्रह्यु तेणे, पाणी पहला बांधी पाल, पाणी पहला बांधी पाल, मुनिवर परम दयाल हो भविया, मुनिवर परम दयाल, तुम्हें प्रणमो ने मुनिवर परम दयाल हो भविया, मुनिवर परम दयाल। मैं इतनी ही बात से इस धारा को हम यहाँ पर रखेंगे। रात को कोई भी श्रमण या श्रमणी भगवान के चरणों में बस रखो। आप कोशिश करना फील, अनुभव करने की आपकी जो स्थिति होगी, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा आप फील करोगे कि आपके मन का भार, आपकी पीड़ा आप महसूस कर पाओ इतने हद तक कम हो चुकी होगी। उसका लॉजिक है, उसका साइंस है, वो विषय आज नहीं जाना है, मतलब प्रयोग करना। और आप श्रवण, आप ये मेरे ध्यान में ये सभा में 2 प्रकार के लोग हैं। 80% ऐसे हैं कि जो श्रवण आरोग्य से ज्यादातर जुड़ चुके हैं। 20% ऐसे होंगे कि जो श्रवण आरोग्य की बात सुनी है, आधा मन बना है, कभी मन नहीं बना है, कभी सोच है कभी नहीं है। 20% ऐसे होंगे, मगर 100% ऐसे हैं जो यहां बैठे हैं, उनके सोच में, केंद्र में श्रवण है। Am I right? हाँ, तो आप इतनी ही कोशिश करना। हिमांशु भाई, તમે પણ પ્રયોગ કરજો। તમે એટલા બધાને પ્રેરણા કરી છે ને એમાંથી ઘણા બધાએ તમારી પ્રેરણા ઝીલીને જોડાયા પણ છે। ગણપતભાઈએ મારા ધ્યાનથી તમારી પ્રેસિડેન્ટ વખતે તમે હતા ત્યારે કદાચ આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયેલો, એવું થયેલું ને લગભગ, એની પહેલા રીબર્થ થયો। પણ તે વખતે મને ધ્યાન છે તમે કેટલા બધા મિત્રોને સહજ ભાવે આમ હકથી ને ફોનથી તારે જોડાવાનું છે, અને તમારું સૌભાગ્ય પણ હતું કે જે સૌભાગ્યના કારણે ઘણા મિત્રો જોડાયા। આજે પ્રકાશભાઈ પણ એ જ ભાવ, હું એમની ઓફિસમાં જ્યારે છેલ્લે બેઠો ત્યારે પ્રકાશભાઈની ભાવના એટલી જ હતી કે વધુ ને વધુ મારી આ પ્રવૃત્તિ જે મને લીડરશિપ મળી છે, તો આ પ્રવૃત્તિમાં હું વધુ ને વધુ એવું શું કરું કે જેથી આનો પ્રાણ વધુ ને વધુ સઘન બને। એમ આઈ રાઈટ પ્રકાશભાઈ? બરાબર ને? તમે બધા મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી એવા છો કે હવે માન, સન્માન, પેલી પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ,
એ બધાથી તમે આમ ગણો તો અહીંયા સુધી આવી ચૂક્યા છો. હે હવે તમે એક એનાથી ઉપરના સ્ટેજમાં છો કે તમે હવે પૈસા કીર્તિ બધાથી તો ભગવાને તમને ઘણા આગળ લઈ લીધા છે. તો હવે તમારું સૌભાગ્ય એ છે કે હવે આને ગહેરાઈથી જો આ પ્રવૃત્તિમાં કરી શકાય એને માટે આવું મંથન વારંવાર થાય, મિલન થાય, સાથે બેઠીને મથામણ થાય અને કોશિશ એવી કરાય. અને આજે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભગવાન, જે વૈયાવચ નામની કંપની આદિશ્વર ભગવંતના સમયથી આ આદિકાળમાં ચાલી છે એમાં અમારી ઉર્જાને અમે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. હા, અમારો પૈસો, અમારી સમજણ, અમારી શક્તિ, તૃપ્તિબેન, હા, ક્યારે પણ નહીં વિચારતા. ને એક વાત તમને ઊભા થતા છેલ્લે કહી દઉં, પ્રવૃત્તિનું બળ નિરહંકારીપણું છે. જે પ્રવૃત્તિ કરનારાને અહંકાર આવ્યો એ સમયથી એની પ્રવૃત્તિની ઊંચાઈ ઘટવા માંડે, અને જે પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા આપણો અહંકાર ઘટે ત્યારે પ્રવૃત્તિની હાઈટ હિમાલયની જેમ વધતી જાય. અમે આજે ઈચ્છીએ કે તમારી બધાની આ પ્રવૃત્તિ અને જીતોની શ્રમણ આરોગ્યમની આ પ્રવૃત્તિ એ આપણા બધાના જીવનના આધાર અને પ્રેરણાનું બળ બને. અને છેલ્લી અડધી મિનિટ ગાઈ લઈએ. તે મુનિ વંદો, તે મુનિ વંદો, તે મુનિ વંદો, એ ઉપશમ રસનો કંદો રે, ઉપશમ રસનો કંદો. અને પ્રકાશભાઈ અને લલિતભાઈ, મિત્ર ભાવે કહું, સામાન્ય રીતે આવા બધા ફંક્શનોમાં પણ જવાનું બહુ જ ઓછું બને. એનું કારણ એટલું છે કે બીજી બધી વ્યવહારિક ભૂમિકામાં સમય ચાલ્યો જાય. પણ તમે સ્નેહથી કહ્યું કે અમારે શ્રમણ આરોગ્યમના વિષયમાં બેસી થોડા મધુર સંગીત સાથે સાંજે થોડા વિચારોથી ભાવિત થવું છે. મને લાભ મળ્યો, મને તમારા બધાના દર્શનનો યોગ મળ્યો, મને તમારા બધાના હૃદયમાં રહેલું પ્રભુનું શાસન એને વંદન કરવાનો યોગ બન્યો. મિત્ર ભાવે તમારો બે જણનો વિશેષ કરીને કે જેના નિમિત્તે મારે આવવાનું થયું, હું પ્રણામ કરું.